अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पे है। ज़्यादातर हमारे ड्रेसेस के ऊपर इसी तरह के नेक लाइंस बनी होती हैं जिनके अंदर बहुत ही कम स्पेस होती है और हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि इसके अंदर जस्ट पाइपिंग हो सकती है और हम कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। और पाइपिंग करने के लिए बहुत सी लड़कियां मिस्टेक्स करती हैं, पाइपिंग अच्छे तरीके से नहीं करती और नेक डिज़ाइन बहुत ही बुरी लुक देता है कुछ इस तरह से। अब आप इस नेक डिज़ाइन को देखें, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल सी लुक देता है। मोस्टली लोग जो मिस्टेक करते हैं डायरेक्ट नेक के ऊपर बुकरम चिपका देते हैं और उसके ऊपर फिर कुछ इस तरह की चौड़ी सी पाइपिंग कर देते हैं जो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगती है। अगर आप भी एक प्रोफेशनल वे में काम करना चाहते हैं, आप लोग घर के कपड़े स्टिच करते हैं या आप बाहर का काम करते हैं यानी कि आपके कस्टमर्स हैं, तो आज आपने वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि टेलर्स की तरह आप किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी नेक की चौड़ाई और लंबाई के अकॉर्डिंग चौड़ा बुकरम का पीस ले लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखें इस तरह से बुकरम के पीस को फोल्ड करके फिर हमने 2 इंच का नीचे जो है वो लंबाई में स्लिट के अकॉर्डिंग पीस लगा लेना है। तो यहाँ पे देखें ऊपर पहले हम बिल्कुल शर्ट के तीरे के बराबर बुकरम को रख के नीचे जितनी इसकी स्लिट जा रही है ना वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे देखें इतनी चौड़ी इसकी स्लिट है। अब जितनी चौड़ाई लंबाई में हमने मार्किंग की है इस तरह से बुकरम को डबल फोल्ड करके स्लिट के ऊपर आपने रखना है। बुकरम बिल्कुल बुकरम का जो मिड का पीस है ना वहाँ पे सबसे पहले आपने मार्किंग करनी है। उसके बाद आपने चौड़ाई के लिए मार्किंग कर लेनी है। अब जो मिड की स्लिट आ रही है ना शर्ट पे जो बनी हुई है उससे एक एक पॉइंट आपने छोड़ के जो है ना चौड़ाई की मार्किंग करनी है, क्योंकि जब हमने सिलाई लगानी है ना, सिलाई लगाने के बाद कपड़ा फोल्ड करना है तो वो कपड़ा जो है ना फिर उसमें फोल्डिंग में भी चला जाता है। अब यहाँ पे देखें हमने नेक ड्रॉ कर लेना है। जिस भी शेप का आपने नेक बनाना है आपने उस शेप का नेक ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे देखें मैंने इतनी चौड़ी नीचे तक बुकरम नहीं लगाई क्योंकि बुकरम भी देखें कॉस्टली होती है और सारी फिर वेस्ट चली जाती है। जब भी आप स्लिट वाला नेक बनाए तो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है ना बुकरम पेस्ट कर लिया करें। अब हमने ये जो पॉइंट है इससे सीधे ऊपर तक जो है ना इसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे मैं स्केल ले लूंगी और बिल्कुल स्ट्रेट में हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद ऊपर से नेक की शेप जो है ना वो बना लेंगे और एक्स्ट्रा बुकरम हमने जो है ना वो कटिंग करके निकाल देनी है। पहले हम बाहर से एक्स्ट्रा बुकरम कटिंग करेंगे, उसके बाद नेक के अंदर से हमने बुकरम को निकालना है। तो यहाँ पे देखें मिड तक मैं इसको कटिंग करके फिर उसके बाद जो है मैं नीचे से इसको ऊपर तक कटिंग कर दूंगी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारी बुकरम जो है हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर ली है। अब हमने इसको करना है अपनी शर्ट के साथ स्टिच। तो नीचे से हमने इसको इस तरह से जो है ना अपनी शर्ट के साथ मैच करके रखना है नीचे वाले साइड को। बिल्कुल मिड में आपका ये हिस्सा आना चाहिए। अब एक साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी बुकरम उठा के जो है ना आप देखते जाएंगे कि आपकी सिलाई जो है वो डिजाइन के ऊपर तो नहीं आ रही। तो ये एक प्रोफेशनल वे होता है किसी भी नेक को बनाने का। थोड़ा सा टाइम जरूर एक्स्ट्रा लग जाता है लेकिन आपके काम की जो है ना वो लुक बहुत अच्छी आती है। अब दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद सबसे पहले हम मिड में से इस तरह से नेक को सीधा कट करेंगे और नीचे आपने तिरछे कट लगा देने हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा नेक का ऊपर का भी सारा फैब्रिक कटिंग करके डीप कट्स लगा लेने हैं और उसके बाद नेक को सीधा कर लेना है। अब बारी आती है कि प्रोफेशनल तरीके से पाइपिंग कैसे करें। तो यहाँ पे आपने उरेब एक लंबा फैब्रिक ले लेना है। 2 इंच चौड़ाई होगी इसकी और लेंथ आपने अपनी स्लिट के अकॉर्डिंग लेनी है। इसके अंदर आपने डोरी स्टिच कर लेनी है और फैब्रिक की एक साइड जो है ना थोड़ी सी बढ़ा के रखनी है। अब जो फैब्रिक की एक साइड हमने बढ़ा के रखी है वो नीचे की तरफ रखेंगे और इस पाइपिंग को हमने नेक के नीचे जो है वो सिलाई करना है। अब यहाँ पे देखिए सिलाई आपकी जो है ना वो बिल्कुल पाइपिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए और ना ही आपकी पाइपिंग पर लगी हुई सिलाई बाहर की तरफ नजर आनी चाहिए। अब जैसे ही स्लिट तक आप पहुंचेंगे तो इस तरह की पट्टी जो है स्लिट को बंद करने के लिए मैंने रेडी करके रखी हुई है। इसको आप साथ साथ नीचे पट्टी को रख लेंगे और ऊपर आप पाइपिंग करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक पेंसिल की हेल्प लेंगे, उसको इस तरह से पाइपिंग के साथ आपने रखना है और सिलाई लगानी है। तो पाइपिंग आपकी बिल्कुल फिक्स होगी। सिलाई पाइपिंग की जो है ना वो बाहर की तरफ बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। अब दूसरी साइड की पाइपिंग को रखेंगे और इस तरह से दूसरी साइड पे भी सेम इसी मेथड के साथ हम सिलाई लगा लेंगे। पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं नेक हमारा कितना नीट नजर आ रहा है। अब ऊपर से जो पाइपिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने बाहर की तरफ बढ़ा के रखा था इसको आपने अंदर की तरफ कुछ इस तरह से मोड़ लेना है फैब्रिक को। यहाँ से देखें आप इस तरह से इसको मोड़ते जाएंगे और इसको आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आप इसके ऊपर तुरपाई कर लें तो आपका जो नेक है ना बैक साइड से भी बहुत ही प्रोफेशनल लुक देगा। नेक डिजाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखें स्लिट हमारी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। एक प्रोफेशनल तरीके से हमारा नेक जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो जैसे आप स्लिट पे पाइपिंग करेंगे तो इसके बीच में कोई डिजाइनिंग ऐड करना चाहें या लेस के छोटे टुकड़े लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। डोरी लूप्स भी आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप बटन्स भी लगा सकते हैं। बहुत ही गले की एक प्रोफेशनल सी लुक आ रही है। इसको बैक साइड से भी मैंने आपको दिखाया है कि कितना हमारा नेक जो है वो नीट रेडी हुआ है। तो आप इस तरीके से अपना नेक रेडी कर सकते हैं। अब आप दोनों नेक्स में डिफरेंट चेक कर सकते हैं। एक ये जो पहले बना हुआ था जो कि मैंने आपको दिखाया है, ये साइज के लिए शर्ट आई थी हमारे पास, और ये नेक जो हमने रेडी किया है, ये मेरी जो कस्टमर है ये सेम इसी तरह के नेक डिजाइन पहनती हैं, लेकिन आपका जो काम है वो एक प्रोफेशनल लुक देगा। तो यकीन करें
हैं कि आपका कस्टमर भी सेटिस्फाइड होता है और देखने वाला भी खुश होता है, क्योंकि आपके काम की जो पहचान होती है ना, वो नेक से ही पता चल जाता है कि आपके हाथ में कितनी नीटनेस है। तो जब भी आपने इस तरह के ड्रेसेस रेडी करने हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जब स्लीट रेडी करें तो इसी तरीके से आपने रेडी करनी है। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि कौन सा वाला मेथड आपको जो है वो अच्छा लगा है। जो मैंने आपको तरीका बताया है इस पे थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आपकी नीटनेस जो है वो बहुत ही अच्छी लुक देती है। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आप इसी तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।